नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने मुगल को नाक में दम कर दिया और मुगल के जो बागडोर था उसको हिला के रख दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिए, लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जो शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वह नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को रायगढ़ किले में हुआ था। वह महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी साईबाई के पुत्र थे। जन्म से ही संभाजी का जीवन विलक्षण था। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत विद्वता और साहस दिखाई देता था। कहते हैं कि मात्र 7 वर्ष की आयु में ही संभाजी ने संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा में निपुण हो गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था ताकि वे भविष्य में मराठा साम्राज्य का दायित्व संभाल सके। छोटे से ही उन्होंने युद्ध कला, शस्त्र विद्या और रणनीति की शिक्षा दी गई। घुड़सवारी और तलवारबाजी में भी उनको कोई सानी नहीं था। यही कारण था कि युवा अवस्था में ही संभाजी ने कई युद्धों में अपनी वीरता दिखाई और शत्रुओं के पराजित करके दिखाए। संभाजी का स्वभाव कठोर लेकिन न्यायप्रिय था। वे अपने पिता का तरह साम्राज्य को दृढ़ और स्वतंत्र रखना चाहते थे। उनकी सोच स्पष्ट थी कि मराठा साम्राज्य किसी भी कीमत पर मुगलों के दस्ता स्वीकार नहीं करेंगे। संभाजी का बचपन कई चुनौतियों से भरा था। उनकी माता साईबाई का निधन उस समय हो गया था जब संभाजी बहुत छोटे थे। माँ का साया खोने के बावजूद उन्होंने अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाया। उनकी व्यक्तित्व जितना साहसी था उतना ही विद्वानपूर्ण भी था। पिता शिवाजी महाराज के जीवन काल में ही संभाजी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय देना शुरू कर दिया था। वे मात्र 17 वर्ष की आयु में कई महत्वपूर्ण युद्धों में शामिल हुए और अपनी बहादुरी से सभी को प्रभावित किए। सन 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब मराठा साम्राज्य को एक सक्षम उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। ऐसे कठिन समय में संभाजी महाराज ने गद्दी संभाल ली और छत्रपति के रूप में राज का दायित्व अपने कंधों पर लिया। गद्दी संभालते ही उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट औरंगजेब से मिली। औरंगजेब मराठा साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ निश्चय किया कि वे पिता के सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार मुगलों से संघर्ष किया। अनेक बार उन्होंने औरंगजेब के विशाल सेना को अपनी रणनीति और साहस से पराजित किया। इतिहास बताता है कि संभाजी महाराज ने 120 से अधिक युद्ध लड़े और अधिकांश में ही विजय प्राप्त हुए थे। संभाजी महाराज की वीरता और निडरता इतनी प्रखंड थी कि मुगलों को उन्होंने पराजित करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। वे जानते थे कि अगर संभाजी महाराज जीवित रहे तो मराठा साम्राज्य कभी भी मुगलों के अधीन नहीं होगा। सन 1689 में संभाजी महाराज ने अपने कुछ विश्वासघात साथियों के साथ संगमेश्वर के पास ठहरे हुए थे। तभी मुगल सेना ने अचानक घेराबंदी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कवि कलश भी बंदी बना लिए गए थे। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले और मुगलों की अधीनता मान ले, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपना जीवन क्यों न देना पड़े। उनकी इस निडरता से औरंगजेब क्रोधित हो उठा। इतिहास गवाह है कि संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी गई। कई दिनों तक उन्हें यातना देकर उनकी शक्ति और इच्छा शक्ति तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। संभाजी महाराज को भीषण यातनाओं के बाद वीरता को प्राप्त कराया। उनकी शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को हिला दिया, लेकिन साथ ही मराठाओं में और अधिक जोश और स्वतंत्रता की आग भर दी गई। संभाजी महाराज की बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने मराठाओं को संगठित किया और आने वाले वर्षों में मराठा साम्राज्य और भी प्रबल होकर उभरा। आज भी संभाजी महाराज को उनकी अदम्य वीरता, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति समर्थन के लिए याद किया जाता है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि अमर बलिदानी हैं। उनकी गाथा सदैव इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी।